शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को अहंकार से खाली करो, इस मन को तृष्णा से, आसक्ति से, वासना से थोड़ा खाली करो। और जब ये मन आसक्ति से, वासना से, लोभ से, तृष्णा से, काम से खाली रहेगा तो ये निश्चित है कि इसमें शिव महापुराण की कथा जल्दी भरा जाएगी, अंदर उतर जाएगी। और मान लो खाली ही नहीं है, आपने प्रयास करा कि इसमें मैं कथा को सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं कथा को श्रवण कर रहा हूँ, मैं कथा को सुन रहा हूँ, कथा सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। और यदि मैं कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूँ तो मेरे को कथा भीतर प्रवेश करे, अंदर आए, तो वो कथा आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। कथा का प्रवेश कब होगा? जब हम भीतर से खाली होंगे। कानों में वो आप लोग वो लगा लेते हो हेडफोन, और उसमें कोई ना कोई भजन चल रहा है, कोई ना कोई गाना चल रहा है। अब कोई गाना चल रहा है हेडफोन पर और आप बैठे हो कथा के पंडाल में कि मैं कथा सुनूंगा, मैं कथा श्रवण करूंगी, और वो हेडफोन तुम्हारे कानों में लगा हुआ है, तो कथा अंदर जाएगी? सही से सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। बहुत कठिन है। यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर के मंत्र को, भगवान शिव के नाम को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को हमें अपने भीतर धारण करना है, उसको अपने अंदर उतारना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पहले ये दुनिया के हेडफोन को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कहा और आप मन में सोचे कि मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी जाऊंगी भोले, मैं तेरी कथा शंभू, मैं तेरी कथा हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथों भोले, मैं तेरी। भीतर से जितने खाली रहो, पर किस चीज से खाली रहना है? काम से, आसक्ति से, वासना से, तृष्णा से, इससे हमको खाली होना। और जितना जितना आप अपनी आसक्तियों से, वासना से, तृष्णा से, अहंकार से खाली रहोगे, उतना उतना शिव आपके अंदर प्रवेश करता चले जाएगा और बाबा आपका कल्याण करता चले जाएगा। शिव प्रवेश। क्यों आए हो यहाँ शिव महापुराण की कथा में? आप लोग कथा को सुनने के लिए यहाँ नहीं आए। कथा तो आप लोगों को मिल गई, ये तो मिल गई, नहीं तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर मिल जाएगी। ये आपको नहीं मालूम था। आपको तो ये लग रहा था कि दर्शन करने जाना है, टिकट करवाया है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पहुंचना है, कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करना है,
उससे विनय करना है, उससे निवेदन करना है, उसकी अर्चना करना। आपने ये नहीं सोचा था कि हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। पर बाबा ने यदि आपको कथा रूपी गिफ्ट दिया है तो बाबा कोई ना कोई गिफ्ट और तुमको देकर यहां से भेज देगा। आपको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही। हाँ, अब तुम निकल गए बिहार से, तुम निकल गए महाराष्ट्र से, तुम निकल गए उत्तर प्रदेश से, तुम निकल गए छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, मालवा से, तुम निकल तो गए, पर तुम्हारे अंदाजे में ये नहीं था कि कथा मिलेगी। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं है। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध आजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। थोड़ा कोई गाली दे दिया, कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपनी चित्त से निकाल दो उसका। दे दिया तो दे दिया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। आग लगे बस्ती में अपन बोल नहीं सकते। उसने बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अपने को टेंशन नहीं लेना। पल्लू में अगर हम बांध कर रख लेंगे कि उसने मेरे को गाली दी थी, तो वो बंदी की बंदी रह जाए। छोड़ दो उसको। पल्लू में हमने बांध कर रख लिया कि उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा था, तो वो हमेशा हमारे पास में बंदा की बंदा रह जाए। कई घरों में बुजुर्ग चले जाते हैं, बुजुर्ग शांत हो जाते हैं, कोई दादा परदादा चले गए, कोई बुजुर्ग चले गए, कोई दादा परदादा चले गए, कोई दादी परदादी चली गई, तो घर के लोग उनका सामान संभाल कर रखते हैं। आपके यहाँ भी रखा होगा कोई परदादा का, परदादी का कोई सामान जो उनका यूज का होगा, वो रख लिया। कहा क्या जाता है, दादा दादी का निशानी के रूप में अगर कुछ रखना है, दादा दादी की अगर कुछ निशानी तुम्हें अपने पास में रखना है, तो सामान नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद अपने पास में निशानी के रूप में रखना। माता पिता का आशीर्वाद हो, दादा दादी का आशीर्वाद हो, वो हमारे पास में धरोहर के रूप में कुछ रखा है हमारे पास में।
और जितना मिल जाए, जितना, उसमें कोई आशीर्वाद की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमको इतना ही आशीर्वाद चाहिए। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है, यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है, तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को। तो हमने पूछा माँ कहाँ से आई हो, तो कहा हम उत्तर प्रदेश के ये स्थान है, हम वहाँ से आए हैं। हमने कहा ठीक है। अवस्था बहुत है आपकी, सावधान रहना, फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ, बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी, तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। आप साथ में बैठो 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 बैठो। तो अब मैं कहूँ कि माँ आपने जो पाठ किया, यहाँ बैठकर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठो माँ बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, कोई कंकर शंकर की पूजन करता है, कोई आराधना करता है, कोई पाठ करता है, तो दुनिया के लोगों को ये ना लगे माँ आपने पाठ किया वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, घर में बच्चा हो तो सावड़ पूरे परिवार को लगती है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया भजन पुण्य भी पूरे परिवार को लगता है, पूरे परिवार। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हैदराबाद की कथा में कहा था, जब हैदराबाद के शमशाबाद में कथा चल रही थी तो कहा था एक स्त्री, एक नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करती है, चढ़ाती है, तो वह अपने मायके के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। एक पुरुष जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष जब भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, तो वो भी अपने दादा परदादाओं की पीढ़ियों को पार करता है। और पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं, जितने हमारे कुल देवता, जितने हमारी कुल देवियाँ, जितने हमारे पूर्वज पूर्व में चले गए और पूरी 71 पीढ़ी में कोई जीव चला गया, उन सभी को जब पुरुष शिव जी को जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनकी तिलांजलि हो जाती है, उनको वो जल का भाग मिल गया। क्या करता है वो जल का भाग
हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जीवों को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, सबको वो जल चढ़ेगा, सब। कोई पूछे कि क्यों गुरुजी शिवजी कैसे दिखते हैं? हमने सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हमने सुना है कि शिव का स्वरूप ही है, हमने सुना है शिव का स्वरूप ऐसा। क्यों गुरुजी? शिव कैसे दिखते हैं? शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। शिव कैसे दिखते हैं तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे।